अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं क्लास? आप लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्लास आज की जो लैब है वो हमारे पास है इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर। लैब नंबर 8, इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर्स। सबसे पहले अगर हम लोग इनकैप्सुलेशन से पहले अगर एक्सेस मॉडिफायर की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे अहम पार्ट है। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली होते क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एक्सेस मॉडिफायर आर द कीवर्ड यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिक्लेयर्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ मेंबर और अ टाइप। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली इन शॉर्ट इन इजी वर्ड के एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किसी भी मेंबर या फील्ड को या किसी भी टाइप को हम लोग यूज़ करते हैं। सही, कुछ हमारे पास पार्ट या कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं या कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं हमारे पास जो हमारे सिस्टम में सीक्रेट होती हैं, सही है, सेंसिटिव होती हैं। तो उनको हाइड करने के लिए हमें एक्सेस मॉडिफायर्स यानी लिमिटेशन लगाने के लिए, कंस्ट्रेंट लगाने के लिए हमें एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? तो एक्सेस मॉडिफायर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that they support the concept of encapsulation which promote the idea of hiding functionality. एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली सबसे अहम पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि हमें इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर समझने होंगे कि एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली होते क्या हैं, और ये हमें एक आइडिया देता है फंक्शनैलिटी को हाइड करने का। सही है, कि आप हिडन तौर पर कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हो अपने सिस्टम में, तो हमें यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर की मदद से हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर अलाउ यू टू डिफाइन हाउ डज और डज नॉट एक्सेस टू सर्टेन फीचर। ये हमें अलाउ करता है कि कौन से फीचर ऐसे हैं जो हमें अलाउ करने हैं, कौन से फीचर ऐसे हैं जो हमें अलाउ नहीं करने। तो सी शार्प हमें कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर देता है? 5 किस्म के एक्सेस मॉडिफायर देता है, जिनको बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्बली अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में इन शॉर्ट क्या लिखा हुआ है, एक लाइन की डेफिनेशन कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेसिंग पब्लिक मेंबर्स। अगर नॉर्मली हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आती है जो पब्लिकली होती है, यानी हर बंदे के लिए आम होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? पब्लिक। सही है, जैसे कि पब्लिक फ़ोन की एग्जांपल ले लें तो वो बेसिकली क्या है? फ़ोन है। छोटे से छोटा बंदा और बड़े से बड़ा बंदा जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है, वो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। प्राइवेट क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि एक्सेस इज लिमिटेड विद इन द क्लास डेफिनेशन। इसका एक्सेस सिर्फ क्लास की बॉडी के हद तक होता है। अगर कोई भी फील्ड, कोई भी मेंबर या कोई भी मेथड अगर प्राइवेट है किसी भी क्लास के अंदर, तो उसका एक्सेस विद इन द क्लास होगा, आउटसाइड द क्लास नहीं होगा। दिस इज द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर टाइप इफ नॉट नॉर्मली नन इज फॉर्मली स्पेसिफाइड। अच्छा, प्रोटेक्टेड क्या है? बेसिकली एक्सेस इज लिमिटेड विद इन द क्लास डेफिनेशन एंड एनी क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द क्लास। के प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक तरीके से सेम है अगर एक क्लास की हद तक हैं, और अगर बात ही सिर्फ एक क्लास की जा रही है और उसमें अगर कोई फील्ड प्राइवेट है और एक दूसरी फील्ड प्रोटेक्टेड है, और अगर कहानी सिर्फ एक क्लास की है तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन प्रोटेक्टेड में एक एफिशिएंसी, एक फीचर ये हमें मिलता है कि अगर हम उसी क्लास को जिसमें प्रोटेक्टेड मेंबर या कोई भी मेथड बना हुआ है, उसी क्लास को अगर किसी और क्लास से इनहेरिट करवा देंगे तो वो मेंबर उस क्लास में भी एक्सेसिबल है। जब तक कि वो इनहेरिट नहीं होगा तब तक कि वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग वर्बली डेफिनेशन की बात कर रहे हैं।
एक्सेस इज लिमिटेड एक्सक्लूसिवली टू क्लास डेफिनेशन विद इन द करंट प्रोजेक्ट असेंबली। अपने ही प्रोजेक्ट में रहते हुए इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर जो है वो कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है। प्रोटेक्टेड इंटरनल इसी तरीके से कि अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए लेकिन एक क्लास अगर दूसरी क्लास में इनहेरिट है तो वहाँ पे एक्सेसिबल है। नाउ अब इसको एक एक करके जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। नाउ फ्लिक टू विजुअल स्टूडियो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। कंसोल एप्लीकेशन, और मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ lab8 _ encapsulation and access modifier। तो जैसे कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब बारी बारी जो है वो हर एक्सेस मॉडिफायर को इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं और फिर डेफिनेशन से मैच करेंगे क्या डेफिनेशन में ये बात सही लिखी जा रही थी या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बना लेता हूँ पब्लिक क्लास ह्यूमन, और उसके अंदर एक फील्ड में लिख देता हूँ प्राइवेट इंटीजर ए और इसको डिक्लेयर करवा देता हूँ। या मैं इसको कर देता हूँ, आगे हम लोग पब्लिक की बात कर रहे हैं तो पब्लिक इटसेल्फ एक। देखें क्लास, चाहे वो कोई क्लास हो पब्लिक, चाहे वो कोई भी क्लास का कोई भी फीचर हो, कोई भी मेंबर हो या कोई भी फंक्शनलिटी हो, अगर वो पब्लिक है तो वो अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए दूसरे प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता तो बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें कोई ना कोई एक्सेस मॉडिफायर होता है और वो होता है इंटरनल। अब वो कैसे होता है, अगर मैं क्लास के अंदर किसी भी फील्ड को पब्लिक करता हूँ, सही, तो अभी हम लोग क्योंकि पब्लिक की बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी भी क्लास की फील्ड को पब्लिक करता हूँ और उसके अंदर एक मेथड भी बनाता हूँ पब्लिक शो के नाम से, और उसके अंदर मैं किसको एक्सेस करवाता हूँ, अब मुझे इस ए की वैल्यू देनी है, इस ए को वैल्यू देनी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, किस तरीके से दूंगा मैं वैल्यू। तो भाई अगर मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ h1 इक्वल टू न्यू ह्यूमन, तो h1 डॉट करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या मिलता है a, और a की वैल्यू मैंने यहाँ पर आराम से एक्सेस कर ली। और अब जब a की वैल्यू आ गई तो मैं आराम से h1 डॉट करने के बाद मेथड भी चला सकता हूँ शो का। तो पब्लिक के बारे में एक डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए एक क्लास में भी भले से बना हुआ हो तो अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए कहीं भी एक्सेसिबल है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए ये पब्लिक जो है वो कहीं भी एक्सेसिबल है। पब्लिक फील्ड हमने ए किसके अंदर बनाई थी, ह्यूमन क्लास के अंदर, सही है, लेकिन हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करवा रहे हैं, मेन के मेथड में। चलो अगर हम लोग एक और भी क्लास बना लेते हैं, क्लास एनिमल की, और उसके अंदर भी मैं यहाँ पर एक मेथड लेता हूँ पब्लिक वाइड डिस्प्ले के नाम से, और उस मेथड के अंदर मैं यहाँ पर ए को इम्प्लीमेंट करवाता हूँ।
तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो सबसे पहले मुझे इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ह्यूमन h1 इक्वल टू न्यू ह्यूमन। तो फिलहाल मैं यहाँ से इस ह्यूमन का इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब जैसे मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास एक नॉन स्टैटिक मेंबर था, तो इसको हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी इंप्लीमेंट होने के लिए। तो यहाँ पर h1 डॉट करने के बाद जो है वो मुझे a भी मिल जाएगा और ये शो का मेथड भी मिल जाएगा। तो पब्लिक इटसेल्फ पब्लिक उस तरीके से है कि जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि अगर मैं आपको पब्लिक कर दूँ तो आप अपने मुल्क में रहते हुए कहीं भी एक्सेसिबल हो, लेकिन क्योंकि आप पब्लिक हो तो आप आउटसाइड द कंट्री भी एक्सेसिबल हो। सही है। तो पब्लिक अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए भी आउटसाइड, अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए तो कहीं भी एक्सेसिबल है, लेकिन आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी एक्सेसिबल है। आउटसाइड द प्रोजेक्ट कैसे एक्सेसिबल है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्लास को रिमूव करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड करवाता हूँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करवाता हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट ऐड न्यू आइटम और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं मैं यहाँ पर जो है वो इस प्रोजेक्ट में जाकर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कि इस टाइम हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन फाइल में एक ही प्रोजेक्ट है जो कि लैब 8 इनकैप्सुलेशन एक्सेस मॉडिफायर के नाम से। तो मैं इसी सोल्यूशन फाइल में एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करवाता हूँ और उसको नाम दे देते हैं हम लोग क्लास लाइब्रेरी। तो ये मेरे पास क्लास लाइब्रेरी की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 2 और मैं ऐड करवा देता हूँ। अब क्लास ये एक अलग, अब यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट आ गए, 2 प्रोजेक्ट आ गए। एक प्रोजेक्ट ये है और एक प्रोजेक्ट ये है। सही है, एक ही सोल्यूशन में 2 प्रोजेक्ट आ गए। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की क्या डेफिनेशन बताई कि पब्लिक अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी एक्सेसिबल है। अगर ये क्लास क्योंकि पब्लिक है, सही है, अगर मैं यहाँ से सबसे पहले पब्लिक का कीवर्ड हटा देता हूँ तो इसका मतलब होता है ये क्लास इंटरनल है। इंटरनल की अभी मैं डेफिनेशन पे नहीं आया हूँ, इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आया हूँ, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कोई भी क्लास या कोई भी फील्ड अगर कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ तो वो इंटरनल होता है और इंटरनल अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए कहीं भी एक्सेसिबल है। लेकिन हम लोग प्राइवेट की, पब्लिक की बात कर रहे हैं तो पब्लिक अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली क्लास जो है वो इस मेन में इम्प्लीमेंट करवाऊँ। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्लास, तो मुझे क्लास 1 तो नहीं मिलेगा। अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना होता है तो हमें सबसे पहले, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट 2 को लैब 8 के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करवाना है तो मुझे लैब 8 के अंदर इसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा। रेफरेंस होगा तो नेम स्पेस मिलेगी, नेम स्पेस होगी तो हमें क्लास मिल जाएगी। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन वगैरह में काम आएंगी ये चीज़ें। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस प्रोजेक्ट 2 की जो ये वाली क्लास 1 है इसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाऊँ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका रेफरेंस ऐड करूँगा, ऐड, ये आ गया रेफरेंस।
तो अब ये अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सॉल्यूशन में मेरे पास प्रोजेक्ट 2 है, तो मैं प्रोजेक्ट 2 का रेफरेंस मुझे ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट 2 को ऐड करवाना। तो ये देखें मेरे पास रेफरेंस में प्रोजेक्ट 2 आ गया। अब रेफरेंस मिल जाएगा तो मुझे प्रोग्राम यानी मेन फाइल में यूजिंग करने के बाद क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट 2 का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ये नेम स्पेस मिल गया। अब जब नेम स्पेस मिल गई तो मैं यहाँ पर आराम से क्लास को इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ, लेकिन क्लास 1 तो अभी भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये पब्लिक नहीं लिखा हुआ। और इंटरनल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस क्लास में कुछ नहीं लिखता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल है, और इंटरनल अपने प्रोजेक्ट में एक या एक से ज़्यादा क्लासेस में इम्प्लीमेंट हो सकती है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट असेंबली में। अगर मैं यहाँ पर इंटरनल लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर पब्लिक लिखूँगा तो इट विल बी एक्सेस। तो ये मुझे यहाँ पर क्लास 1 मिल गई, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू क्लास 1। और अगर मैं जैसे ही यहाँ से पब्लिक हटाता हूँ तो इट विल गिव द एरर, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक्सेसिबल नहीं, क्योंकि इंटरनल है और इंटरनल आउटसाइड द प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। अगर मैं इंटरनल लिख भी दूँ तब भी ये एक्सेसिबल नहीं है। तो हैंस प्रूफ कि अगर किसी भी क्लास या किसी भी क्लास के मेंबर में अगर एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल है। और इंटरनल का मतलब होता है अपनी ही असेंबली में कि इंटरनल जो है, अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बना देता हूँ क्लास B, और उसको उसके अंदर मैं यहाँ पर क्लास 1 का ऑब्जेक्ट पास करवाता हूँ C इक्वल टू न्यू क्लास 1, तो यहाँ पर CW टैप C डॉट करने के बाद मुझे यहाँ पर इसके मेंबर मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको इंटरनल कर दूँ, इंटरनल इंटीजर A, तो मैं यहाँ पर इसको आराम से ये कर सकता हूँ कि C डॉट करने के बाद मैं यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक वाइड डिस्प्ले, और इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर C डॉट करने के बाद देखें मुझे यहाँ पे A मिलेगा। तो A क्योंकि इंटरनल है, और इंटरनल की डेफिनेशन और पब्लिक की डेफिनेशन में डिफरेंशिएट आप लोग खुद कीजिए कि पब्लिक एनीवेयर विद इन द प्रोजेक्ट एंड आउटसाइड द प्रोजेक्ट दोनों में एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ पर को इंटरनल हुआ है तो एक्सेस नहीं हो सकता, ये अपने ही क्लास में कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर इसको पब्लिक करूँगा, और पब्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देखें ये एक्सेसिबल है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डिफरेंस कर लिया कि भाई इंटरनल क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए आप समझ में आ जाएगा आपको। इंटरनल एक्सेस लिमिटेड एक्सक्लूसिवली ऑफ द क्लास डिफाइंड विद इन द करंट प्रोजेक्ट असेंबली। क्या इंटरनल कब चलेगा? अगर इधर इंटरनल बना हुआ है तो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में चलेगा, इसमें इंटरनल बना हुआ है चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, कोई भी क्लास का मेंबर हो, अगर वो इंटरनल है तो वो क्या हो जाएगा, अपने ही प्रोजेक्ट में चलेगा। लेकिन अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक की भी डेफिनेशन देख लीजिए कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेसिंग पब्लिक मेंबर। आप आराम से एक प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट का रेफरेंस दो, उसकी नेम स्पेस कॉल कराओ, और उसके बाद अगर वो फील्ड पब्लिक है तो आराम से एक प्रोजेक्ट की फील्ड दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल है। तो ये तो हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया किसका, पब्लिक और इंटरनल का, और उसकी बेस्ट एग्जांपल देख ली। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं यहां से इस प्रोजेक्ट को भी रिमूव कर देता हूं, चलो बल्कि अभी नहीं करते, सही है, अभी नहीं करते, ये लिखे रहने दो, और मैं यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट रिमूव कर देता हूँ। अब आ जाती है प्राइवेट की बात। अगर कोई भी क्लास, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास A है, एक क्लास B है, और इसके अंदर एक फील्ड है प्राइवेट इंटीजर A,
और इसी तरीके से इसमें भी है प्राइवेट इंटीजर b। अब ये दोनों फील्ड अपनी क्लास में क्या हैं, प्राइवेट हैं, तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले a, और इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ b। ठीक है। अब अगर नोटिस किया जाए तो a क्लास के अंदर a जो है वो प्राइवेट है, b क्लास के अंदर b अपना प्राइवेट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर b को एक्सेस करवाना चाहूँ तो b भी नहीं मिलेगा, और इसके अंदर अगर a को एक्सेस करवाना चाहूँ तो a भी नहीं मिलेगा, भले से मैं इसके अंदर एक दूसरे का रेफरेंस ही क्यों ना पास कर दूँ। अगर मैं b के अंदर a1 का ऑब्जेक्ट ही क्यों ना पास कर दूँ तो ये तब भी एक्सेसिबल नहीं है। तो यानी कि a1 डॉट करने के बाद देखें मुझे यहाँ पर डिस्प्ले a तो मिल जाएगा, a का मेथड तो मिल जाएगा क्योंकि वो पब्लिक है, लेकिन प्राइवेट मुझे नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से यही वाला काम अगर मैं यहाँ पे करूँ कि a के अंदर b का ऑब्जेक्ट पास करवाऊँ, b1 इक्वल टू न्यू b, और यहाँ पर मैं b1 डॉट करने के बाद मुझे यहाँ पे b का मेथड तो मिलेगा, लेकिन b का एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट जो है वो अपनी ही क्लास में रहते हुए जो है वो क्या है, अपनी क्लास के अंदर जो है वो एक्सेसिबल है, कहीं भी आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास प्राइवेट। अब कितने एक्सेस मॉडिफायर हो गए हमारे पास, प्राइवेट हो गए, पब्लिक हो गए, इंटरनल हो गए। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड क्या है? अगर मैं यहाँ पर एक फील्ड करता हूँ a और मैं एक फील्ड करता हूँ प्रोटेक्टेड इंटीजर a डबल a, ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और b में आके पेस्ट करवा देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ डबल b। सही है। अब देखिएगा ये जो है वो हमारे पास एक फील्ड क्लास a के अंदर प्राइवेट है, एक फील्ड क्लास b के अंदर प्रोटेक्टेड है। अगर मैं सिर्फ इस क्लास की हद तक बात करूं, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास क्लास ही सिर्फ एक है तो इस टाइम चाहे वो प्राइवेट हो और प्रोटेक्टेड हो, दोनों की कंडीशन सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर डबल a को भी एक्सेस करवाना चाहूँ तब भी अपनी क्लास में एक्सेसिबल है, और सिर्फ a को एक्सेस करवाना चाहूँ तो तब भी अपनी क्लास में एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूसरी क्लास की, तो मेरे पास क्लास b आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास b के अंदर इन दोनों को एक्सेस करवाऊँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पास करवा लेते हैं। b के अंदर मैं a का ऑब्जेक्ट पास करवा लेता हूँ, a1 इक्वल टू न्यू a। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ a1 डॉट करने के बाद, तो देखें ना तो मुझे डबल a ना तो मुझे सिंगल a मिल रहा है, ना तो मुझे डबल a मिल रहा है। ऑब्जेक्ट पास करवाने से तो नहीं मिला। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट के बजाय यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बजाय मैं क्या करता हूँ, सॉरी मैं इसको, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ b को a से इनहेरिट। कि अब मैंने a क्लास को b से इनहेरिट करवा दिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई इनहेरिट करवा दिया, तो इसका मतलब कि a जो है वो b है। यानी अगर इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, इज अ रिलेशनशिप। तो मैं इस टाइम कह सकता हूँ b इज a।
सही है, बी जो है वो ए है, लेकिन ऑब्जेक्ट पास करवाने का क्या मतलब कि बी के पास ए है। ठीक है, तो दोनों बातों में फ़र्क समझिएगा। अगर मैं किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में पास करवा देता हूँ तो वो हैज़ अ रिलेशनशिप है, लेकिन अगर मैं इनहेरिटेंस करता हूँ तो ये इज अ रिलेशनशिप है। ठीक है, देयर आर टू मेजर क्लासिफिकेशन बिटवीन द रिलेशनशिप। नाउ अब मैं यहाँ पर ए को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो नहीं मिलेगा, हाँ मुझे डबल ए ज़रूर मिल रहा है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है अब समझिएगा। पे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड अगर अपनी क्लास में रहते हुए बात की जाए तो दोनों सेम है, लेकिन प्रोटेक्टेड क्या होता है कि अगर उसी क्लास को किसी क्लास से इनहेरिट कर दिया जाए तो प्रोटेक्टेड फील्ड उस क्लास में इम्प्लीमेंटेड है जिससे इनहेरिट हुई भी है, अदरवाइज जो है वो प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की तरह है। सही। अब इसी तरीके से आखिरी जो हमारे पास जो टाइप आगे चले, पहले प्रोटेक्टेड की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एक्सेस इज लिमिटेड विद इन द क्लास डेफिनेशन एंड एनी क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द क्लास। कि अपनी क्लास में तो कहीं भी एक्सेसिबल है, लेकिन आउटसाइड द क्लास कब एक्सेसिबल होगी, जब वो क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो जाएगी। अब आखिरी चीज़ हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरनल। प्रोटेक्टेड इंटरनल बेसिकली हमारे पास 5वां एक्सेस मॉडिफायर है। आपको समझ में आया था कि इंटरनल क्या होता है। ठीक है, इंटरनल वो होता है जो अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेसिबल हो लेकिन आउटसाइड द प्रोजेक्ट एक्सेसिबल ना हो। तो अगर मैं किसी भी फील्ड को प्रोटेक्टेड इंटरनल कर देता हूँ या इंटरनल प्रोटेक्टेड कर देता हूँ तो इट्स मीन कि वो अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए अपनी एक क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, या वो क्लास किसी अगर दूसरी क्लास से इनहेरिट हो जाती है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटरनल प्रोटेक्टेड इंटीजर ए। सही है, और मैं एक क्लास बनाता हूँ क्लास 2 के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले अब क्योंकि इंटरनल है लेकिन साथ साथ प्रोटेक्टेड है, अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर ए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जैसी मैं इस 2 क्लास को क्लास 1 से इनहेरिट करवा दूंगा तो यहाँ पर मुझे ए भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि भाई मुझे ये वाला जो है वो मुझे किसी और प्रोजेक्ट में मिले तो माजरत के साथ ये एक्सेसिबल नहीं है, ये इंटरनल है। और इंटरनल की डेफिनेशन क्या है कि अपने प्रोजेक्ट असेंबली में रहते हुए एक क्लास या एक क्लास से दूसरी क्लास अगर वो इनहेरिट है तो उसमें एक्सेसिबल है। तो क्लास, मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर्स की समझ में आई होगी। तो हमारा टॉपिक एक तो हो गया हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं इनकैप्सुलेशन, तो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ बाइंडिंग data and method that work on the data within the unit a C# का। देखिए इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है कि आप अपने डाटा को बाइंड करके एक सिंगल यूनिट बना दो, सही है, और उसको इम्प्लीमेंट करो। फॉर एग्जांपल कैप्सूल की मिसाल देते हैं कि उसमें जो एक्चुअल पाउडर होता है वो किसी ना किसी चीज़ का मिक्सचर होगा। उन तमाम मिक्सचर को इकट्ठा करके एक कैप्सूल में बाइंड कर देते हैं और सिंपल एक कैप्सूल टैबलेट के तौर पर दे दी जाती है। तो वो क्या होती है बेसिकली, ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। और वर्किंग बेसिकली कौन करता है, अंदर वाला पाउडर, सही है। तो यहाँ पर भी इनकैप्सुलेशन का यही कॉन्सेप्ट है। मजीद क्या कह रहे हैं, इनकैप्सुलेशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ C# रेफर द ऑब्जेक्ट्स एबिलिटी टू हाइड द डाटा एंड बिहेवियर डेट आर नॉट नेसेसरी टू इट यूज़र। आप जो है वो बेसिकली डाटा को हाइड करते हुए और बिहेवियर को हाइड करते हुए ऐसा बिहेवियर दो कि यूज़र समझे कि मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में बैक एंड पे कुछ और काम हो रहा हो। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन।
Encapsulation enable a group property method and other member to consider a single unit or project. Encapsulation basically number of properties, method और other member को single unit के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करती है। कुछ बेनिफिट है encapsulation के, वो भी देखते चलते हैं, फिर implementation पे आएंगे। तो पहले बेनिफिट में हमसे क्या कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम एक्सीडेंशियल करप्शन। आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास टू द कोड आउटसाइड द क्लास। एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि आप एक क्लास के मेंबर को दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो भी या नहीं, तो इस टाइप की एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लोग इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द कोड एंड रिडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इनकैप्सुलेशन इस्तेमाल करते हैं। लो कपलिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट हैंस द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कोड, यानी कोड की जो है वो लो कपलिंग करता है, मतलब कि सेम नेम के ऑब्जेक्ट जो है वो अगर बन रहे हैं डिफरेंट क्लासेस के, तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इनकैप्सुलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो मज़ीद क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि इनकैप्सुलेशन इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ टू द मेंबर ऑफ द क्लास सो एज द प्रिवेंट द यूज़र ऑफ द गिवन क्लास फ्रॉम मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट इन वे। देखो, इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। पहला तरीका, आप सिंपल मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, मेथड और कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करते हो। तो इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं यहाँ से इस क्लास को रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ से इस प्रोजेक्ट को भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब जो बात होगी वो हमारे पास विद इन द क्लास रहते हुए बात होगी नए सिरे से। मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए, उसके अंदर एक फील्ड ले लेता हूँ प्राइवेट इंटीजर ए। अब क्लास मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि इस ए को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा हूँ मेन के थ्रू। अब ये अपनी क्लास से बाहर तो निकल नहीं सकता, तो क्या तरीक़ेकार है, तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू। एक मेथड मैंने ये बना लिया और उसमें एक पैरामीटर मैंने ले लिया कि इंटीजर वैल्यू ए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट ए इक्वल टू वैल्यू ए। अब इसी तरीके से एक और मेथड बनाता हूँ पब्लिक void get value। और उसमें मैं यहाँ पर देता हूँ a, या बल्कि हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू दे देते हैं। मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप एक जो है वो वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर टाइप। तो अब मैं यहाँ पर गेट वैल्यू और मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ ए इक्वल टू रिटर्न करवा देता हूँ ए। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे पास जो है वो क्लास कौन सी है, ए, और वो नॉन स्टैटिक क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा obj इक्वल टू न्यू ए। तो यहाँ पर obj डॉट करने के बाद मुझे एक मेथड मिलता है सेट वैल्यू और इट कंटेन वन पैरामीटर। अब यहाँ पे मुझसे मांग रहा है वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने यहाँ पर 10 वैल्यू ऑफ ए दे दी। ठीक है।
कोई एतराज़ नहीं है। अब मुझे उसी वैल्यू को इम्प्लीमेंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो ओबीजे डॉट करने के बाद गेट वैल्यू का मेथड मैंने कॉल करवा दिया, तो ये रिटर्न करके दे देगा मुझे वैल्यू ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे क्या है, सॉरी, इस प्रोजेक्ट को रेफरेंस को रिमूव करेंगे। अब अपने प्रोग्राम को चलाते हैं, तो यहाँ पर मुझे अच्छा कंसोल डॉट रीड लाइन टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन नाउ। तो पहले आउटपुट देख लेते हैं, मेरे पास 10 वैल्यू आ रही है। अब ये 10 वैल्यू बेसिकली कैसे आ रही है क्लास समझिएगा। अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास एक नॉन स्टैटिक क्लास है, सही है, जिसका स्कोप क्या है, इंटरनल, जिसमें एक फील्ड है, जिसमें एक वैल्यू है जो प्राइवेट है, सही है, लेकिन मैं बिहेवियर ऐसा दे रहा हूँ उसको कि हमें पता चल रहा है, हमें लग रहा है कि भाई हम लोग वैल्यू किसको दे रहे हैं, इस मेथड को दे रहे हैं, लेकिन वैल्यू एक्चुअल लेके कौन जा रहा है, ये वाला पैरामीटर। और जब 10 वैल्यू इसमें आ रही है तो यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली किस में जा रही है, ए में वैल्यू जा रही है। तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है कि आप अपने रिकॉर्ड को सेंसिटिव करते हो बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर, और उसमें एक ऐसा बिहेवियर देते हो जो कि आपके उस सेंसिटिव रिकॉर्ड को वैल्यू पास करे। ठीक है क्लास। तो क्लास इससे ही से मिलती जुलती एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं कि मैंने आप लोगों को बताया था इनकैप्सुलेशन, तो हम लोगों ने अचीव की बाय यूजिंग सिंपल मेथड। एक बिहेवियर सेट वैल्यू का जिसमें वैल्यू सेट होके आ रही है, और एक वो वैल्यू जो एक ही वैल्यू हमें रिटर्न करवा रही है। अब एक बिहेवियर हमारे पास क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग इस पर काम कैसे करेंगे, सही है। तो उसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करने की ज़रूरत। CTOR टैब ये आ गया कंस्ट्रक्टर। अब मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ए ले दी। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दिस डॉट करने के बाद ए बराबर है किसके, वैल्यू ए के। अब देखें क्लास यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। अब जो मैं यहाँ पर सेट वैल्यू का मेथड चला रहा था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर जो वैल्यू देनी है ए की, वो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में दूँगा, सही है। तो ये मेरे पास तरीक़ाकार है किसका, कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस इनकैप्सुलेशन किस तरीके से अचीव करते हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो है वो 10 वैल्यू उठ के आ रही है। अब कैसे आ रही है इसको भी देखते हैं कि क्लास बनाए, उसके अंदर प्राइवेट फील्ड सेट कर दी, कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर ले लिया और कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर में इसकी वैल्यू सेट कर दी। तो ये बेसिकली गेट सेट का काम करवाता है और ये बेसिकली गेट का काम करवा रहा है। मज़ीद इनकैप्सुलेशन को परफॉर्म करने का तरीक़ाकार है प्रॉपर्टी मेथड, जो कि हमारे पास लैब नंबर 9 में है। और जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो उसमें इनकैप्सुलेशन उससे अचीव करना बताऊंगा आप लोगों को। तो एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूँ, ये छोटी सी एग्जांपल है। क्लास शेप के नाम से एक क्लास बनाई है, उसके अंदर लेंथ और वेट जो है वो दोनों प्राइवेट फील्ड लगी है। एक कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करवाया, कंस्ट्रक्टर शेप सेम नेम ऑफ द क्लास बट नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है ये। एंड उसके बाद एक वेरिएबल हमने यहाँ पे एक पैरामीटर लेंथ के लिए ले लिया, एक पैरामीटर विड्थ के लिए ले लिया और दोनों को आपस में बराबर करवा दिया। अब यहाँ पे प्राइवेट डबल और एक मेथड ले लिया डबल। अब ये इस मेथड को भी इन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, और इसमें इन दोनों का जो है वो एरिया रिटर्न करवा दिया। फिर एक मेथड लिया यहाँ पर डिटेल्स का, और डिटेल्स को क्योंकि पब्लिक रख दिया और उसमें लेंथ की वैल्यू पास करवा दी, विड्थ पास करवा दी और एरिया पास करवा दिया। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, रेक्टेंगल का।
तो रन टाइम पे क्या ले रहा है, लेंथ और विड्थ की वैल्यू, और वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्राइवेट मेथड में भी ऑटोमेटिकली हिडन तौर पर कैलकुलेट हो गई और सिर्फ डिटेल्स में हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं। तो क्लास मुझे उम्मीद है आप लोगों को इनकैप्सुलेशन और एक्सेस मॉडिफायर की समझ में आई होगी। तो इन एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ कोड ऑफ द क्लास एल्गोरिथम यूआई। एक आप लोगों ने क्लास बनानी है एल्गोरिथम और यूआई के नाम से, दो क्लास बनानी है। द क्लास एल्गोरिथम कंटेन द फंक्शन डेट रिटर्न द स्ट्रिंग वर्किंग। और एल्गोरिथम क्लास में एक फंक्शन बनाना है जो कि रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग वर्किंग। सही है, एक वर्किंग स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेगा, एक स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। अगर उसके पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड से, सही है, तो वो वर्किंग, अदरवाइज जो है वो एंड नॉट वर्किंग इन केस ऑफ वैल्यू लेसर देन थ्रेशोल्ड। क्लास थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या होता है, थ्रेशोल्ड एक बीच की वैल्यू ऐसी होती है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे एक रेंज की कि भाई आपके पास 1 से 10 तक के नंबर हैं, अगर किसी ने क्विज में 5 से ज़्यादा नंबर ले लिए तो वो पास, जिसने अगर 5 से कम नंबर ले लिए वो फेल। तो वो इसमें थ्रेशोल्ड क्या हुआ, इसमें थ्रेशोल्ड बेसिकली 5 हुआ। तो थ्रेशोल्ड आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू सेट कर देना, और उसमें जो है एल्गोरिथम क्लास में कह रहे हैं एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा, अगर आप रिटर्न वर्किंग स्ट्रिंग रिटर्न करेगा अगर उसके पैरामीटर की वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू से बड़ी है तो, और नॉट वर्किंग रिटर्न करेगा अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू से कम है उसके पैरामीटर की वैल्यू। थ्रेशोल्ड इज द क्रूशियल डाटा मेंबर ऑफ एल्गोरिथम क्लास। थ्रेशोल्ड जो है वो एक वेरिएबल होगा जिसमें आप लोग वैल्यू पास करवा दोगे और एल्गोरिथम क्लास का पार्ट होगा वो। एंड मस्ट नॉट बी चेंज। मस्ट नॉट बी चेंज का क्या मतलब, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करवाने के लिए आप लोग क्या करते हो, कांस्टेंट करते हो उसको, तो कॉन्स का कीवर्ड लगा देना। देन कॉल दिस रिस्पेक्टिव फंक्शन ऑफ एल्गोरिथम क्लास यूआई क्लास फ्रॉम यूआई क्लास, और फिर आप इसी फंक्शन को एल्गोरिथम क्लास से यूआई क्लास में इम्प्लीमेंट करवाओगे विद बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एक्सेस मॉडिफायर। आपको पता है कि अगर एक क्लास की इम्प्लीमेंटेशन दूसरी क्लास में करवानी है, एक क्लास के मेंबर अगर दूसरी क्लास में एक्सेस करवाने हैं तो आप कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हो, सही है, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। दूसरे टास्क में क्या है, राइट अ कोड ऑफ 2 क्लासेस फादर एंड सन। 2 क्लासेस बनानी है, एक फादर और सन के नाम से, और दोनों को इनहेरिट कर देना आपस में। अगर फादर के पास जो है वो एक इंटीजर डाटा मेंबर है फैमिली नंबर के नाम से जो कि प्राइवेट होगा, प्रोवाइड द एक्सेस टू फैमिली नंबर ऑफ फादर यूजिंग द मेंबर फंक्शन इन द सन क्लास। और यही फैमिली नंबर का मेंबर जो है वो आपने सन क्लास में इम्प्लीमेंट करवाना है, और फैमिली नंबर शुड नॉट बी एक्सेसिबल बाय द क्लास आउटसाइड द स्कोप ऑफ इनहेरिटिंग डायरेक्टली। और फैमिली नंबर जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता इनहेरिट करके। ठीक है क्लास, तो ये आप लोगों ने इसके कोड लिख रहे हैं, तो इसमें आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ आप लोग कोड जो है वो डिज़ाइन करके मुझे सबमिट करवाएंगे। तो क्लास इंशाल्लाह ताला मिलूँगा अपनी नेक्स्ट लैब में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।